जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे प्राणियों में पोषण। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई अब वाइट पेपर पे पढ़ाना सही नहीं है, तो हम आ गए आपके सामने ब्लैक बोर्ड के साथ वापस बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बेटा? तो चलें सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण यानी प्राणियों में भोजन का आदान प्रदान कैसे होता है, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन के उपयोग की विधि, ये सब हम पढ़ रहे थे। मानव का पहला हमने पढ़ लिया, उसके बाद और पढ़ते 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 फिर रूमिनेंट का पढ़ा, जो घास खाने वाले जंतु है जिन्हें रूमिनेंट कहते हैं या रोमंती कहलाते हैं, जुगाली करने वाले। अब पढ़ते हैं अमीबा में संभरण व पाचन। अमीबा में संभरण यानी भोजन कैसे ग्रहण करता है और भोजन का पाचन कैसे होता है। अमीबा नाम है इसका, अमीबा। तो पहले अमीबा क्या है उसके बारे में जान लें। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का बना हुआ जीव है। ये सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। ये एक कोशिकीय जीव ये कहाँ पाया जाता है? ये जलाशयों में, तालाबों में, नदियों में, ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पानी होता है ज्यादा, वहाँ ये जलाशयों में अमीबा पाया जाता है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका का जीव है और ये जलाशयों में पाया जाता है, तालाबों में आदि जगह पाया जाता है। अब देखो ये अमीबा कैसा होता है, देखो यहाँ संरचना देखो इसकी। अमीबा ऐसा होता है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये इसके चारों तरफ क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका होगी पूरी, ये पूरी एक कोशिका है, क्योंकि अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव। इसके चारों तरफ ये हो गई कोशिका झिल्ली जो इस कोशिका को घेरे हुए रहती है, ठीक है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, ये देखो ये केंद्रक हो गया, ठीक है। अब बीच में ऐसे थोड़ी संरचना बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या होता है इसके अंदर? ये देखो ये है खाद्य कणिका। ये तो भोजन को जब ग्रहण करके अंदर लेते हैं तो ये खाद्य कणिका हो गई। अंतःग्रहण यानी भोजन को अंदर लेना। तो सबसे पहले ये देखो ये कोशिकीय जीव होता है, इसके चारों तरफ ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक है, केंद्रक के पास ये छोटे छोटे पादप होते हैं। पादप यानी पांव के समान संरचना होती है जिन्हें पादप कहते हैं। ये पादप क्या होते हैं? जब भी कोई पास में भोजन आता है ना, जैसे मान लो एक अमीबा के पास में कोई सूक्ष्म जीव आ गया छोटा, ये पादप वृद्धि करेगा। ये पादप वृद्धि करके फिर बाहर आ जाएगा और इस खाद्य कण को चारों ओर से घेर देगा। तो ये खाद्य कण, मान लो ये खाद्य कणिका हो गई। खाद्य कण भोजन का कोई कण है, सूक्ष्म जीव है, इसके चारों तरफ पादप विकसित करके पादप इसके चारों तरफ जमा हो जाएंगे, इसे घेर लेंगे और फिर ये खाद्य कणिका अंतःग्रहण यानी अंदर ले ली जाएगी। अंदर जाते ही ये खाद्य धानियां पाई जाती है। ये खाद्य धानियां हैं, ये खाद्य धानियां, ये खाद्य धानियां इस क्या स्रावित करती है? पाचक रस। क्या स्रावित करती है? पाचक रस। ये पाचक रस, ये जो खाद्य कण आया है, भोजन आया है, इसके ऊपर ये खाद्य धानियां पाचक निकालेगी। तो पाचक रस इस खाद्य कण को, ये भोजन के टुकड़े के ऊपर क्रिया करेगा और इस भोजन के टुकड़े को तोड़ के और सरल पदार्थों में, यानी इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े सरल पदार्थों में इसको बांट लेता है। और फिर इस भोजन को, जो बचा हुआ भोजन है, क्योंकि खाद्य धानियों ने क्या निकाला? पाचक रस। क्या निकाला? पाचक रस, यानी पाचन करने वाला रस। ये भोजन जो आया इसका पाचन खाद्य धानियों द्वारा जो पाचक रस निकलता है वो इस भोजन को पूरी तरह से पचा लेता है, ठीक है। पूरी तरह से पचा के जो सही पदार्थ है, जो पूरी रूप से पचा हुआ पदार्थ है, वह इस अमीबा की वृद्धि में, अमीबा को बड़ा होने में सहायता करता है, ठीक है। और जो भोजन नहीं पचता वह ऐसे इस अमीबा के द्वारा जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बहिर्क्षेपित अवशिष्ट, यानी जो बहिर्क्षेपित यानी बाहर निकाला हुआ अपशिष्ट है, वह जो भोजन नहीं पचता वो अमीबा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ गए आप लोग? समझ गए ना? वापस बताऊं? चलो एक वापस करते हैं, देखना ध्यान से। अभी देखना, एक सेकेंड वापस बनाता हूं, अच्छे से समझना। ये अमीबा है, क्या है ये? अमीबा, ठीक है। इसके अंदर एक तो हो गए पादप। क्या हो गए? पादप, इनको बोलते हैं पादप, ठीक है। केंद्र होता है ऐसे,
ठीक है। और यहाँ होती है गोल गोल होती है खाद्य धानियां। क्या ये खाद्य धानियां? खाद्य कणिका मतलब जो भोजन आएगा, जैसे मान लो कोई सूक्ष्म जीव आया पास में, इसको अंदर लेना, ये खाद्य कणिका होगी, भोजन का कोई टुकड़ा है, इसको अंदर लिया जा रहा है, अंतःग्रहण यानी अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना। और ये बड़ी क्षेत्रीय अवशिष्ट जो भोजन नहीं बचता उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान से खाद्य धानियां, तो क्या करेंगे, देखो वापस ध्यान से चित्र को देखो, ये भी खाद्य धानियां, ये खाद्य कणिका जिसको अंदर लिया जा रहा है भोजन के रूप में, ये केंद्रक हो गया, ये पादप हो गया, और ये बहिक्षेपित अवशिष्ट जो बिना पचा हुआ भोजन है इसको अमीबा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो इसमें क्या है, ये एक कोशिका हो गई जी, ये पूरा अमीबा है, एक कोशिका का बना हुआ, इसके चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है, उसका झिल्ली होगी ये पूरी चारों तरफ जो है। यहाँ पर एक केंद्रक होता है, ठीक है, और एक कोशिका द्रव्य भरा हुआ अंदर, ठीक है, कोशिका द्रव्य अंदर भरा हुआ है। अब क्या होगा देखना, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। ये बुलबुले के समान क्या है, अनेक धानियां, ये बुलबुले के समान है ना, ये कोशिका हो गई, ऊपर कोशिका झिल्ली होगी चारों तरफ, ये केंद्रक हो गया, और ये बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है जिन्हें खाद्य धानियां कहते हैं। और खाद्य धानियां क्या करती है, ये पादप विकसित करती है। पादप जो है ना, ये पादप यानी पावनुमा संरचना होती है, ऐसे पाव जैसे, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कोई खाद्य कण यानी कोई सूक्ष्म जीव आया पास में, अमीबा को पता चल गया कि यहाँ पे कोई भोजन आया है, तो जैसे ही भोजन आएगा तो ये जो पादप है, ये खाद्य कणिका खाद्य धानियां है ना, ये पादप विकसित करेगी, और ये पादप इस खाद्य कण के चारों ओर से लिपट जाएगा और उसको अंदर ले लेगा। तो खाद्य कणिका यानी भोजन का टुकड़ा अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर ग्रहण कर लिया गया, अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। अभी पादप ने क्या किया, खाद्य धानियों ने पादप विकसित निकाले, पावनुमा संरचना, ये जो भोजन आएगा उसके चारों तरफ से लिपट जाएगा पादप, उसको घेर लेगा, और फिर ये पादप समेत इसको अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। ये भोजन का टुकड़ा अंदर आ गया। अब ये खाद्य धानियां जो है ये पाचक रस क्या निकालती है, पाचक रस। तो खाद्य धानियां पाचक रस निकालेगी और इस भोजन के सरल पदार्थों में यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, भोजन को सरल पदार्थों में बांध देती है। भोजन सरल पदार्थों में बैठ गया। अब ये भोजन जो है, जो पचा हुआ भोजन है, सरल पदार्थों में टूट गया, इसका पाचन हो गया। अब इस पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी अमीबा जो है, पचा हुआ भोजन है, इसको ग्रहण कर लेगी और इससे अमीबा की वृद्धि हो जाएगी। ये भोजन जो पचा हुआ भोजन है, अमीबा की वृद्धि में, अमीबा को बड़ा करने में इसकी सहायता करता है। और जो भोजन नहीं बचता वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे बहिक्षेपित अवशिष्ट कहते हैं। ये होगी अमीबा में भोजन इस प्रकार आता है, इस प्रकार ग्रहण करती है, और जो बिना बचा हुआ भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझ में आ गया होगा। तो आप ये चित्र बनाना चाहिए, चित्र बनाए पहले, ठीक है, चित्र बना लें। मैं अच्छे से बना लेता हूँ वापस, ठीक है। तो अच्छे से चित्र बना लेना, तो चित्र बनाओ। चित्र बनाना जरूरी है क्योंकि चित्र के द्वारा ही आप समझ पाएंगे, ठीक है। चित्र बनाओ, ठीक है। अमीबा हुई, यहाँ पर लिखना पादप, ये पादप भी गोली होते हैं, इसको लिखना पादप। और ये हो गया, ये तो कोशिका झिल्ली है, आपको पता ही चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका के चारों तरफ, ठीक है। ये अभी खाद्य कणिका हुई, भोजन का टुकड़ा खाद्य कणिका आई, खाद्य कणिका जिसको अंदर ग्रहण किया जाता है। खाद्य कणिका भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं ना, तो अंतः ग्रहण कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे जो होती है खाद्य धानियां बुलबुले के समान, ये बुलबुले जैसी खाद्य धानियां हो गई। यहाँ बना रहे हैं आप, केंद्र थोड़ा बड़ा है तो केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे जो भोजन नहीं बचा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये बहिक्षेपित बाहर निकाला हुआ
बॉडी है बाहर, सीपी पे फेंका हुआ या बाहर निकाला हुआ अवशिष्ट या अवशिष्ट है जो भोजन नहीं पचता, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको नोट करें इस चित्र को, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। लिखे ना, आप चित्र आराम से बना लेना, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं। चित्र मिटा दूं, आप लोग आराम से वीडियो को रोक के इस चित्र को बना लें। अमीबा में अमीबा चित्र है, अमीबा का, ठीक है। आराम से लिखेंगे, चित्र बना लेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब वीडियो को रोक के आराम से बना लें। लिखेंगे इसके बारे में, अमीबा क्या होता है। हम इसमें लिखना, अमीबा जलाशयों में, तालाबों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है, एक कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव है। इसमें इन अमीबा में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा के चारों तरफ जो है वो कोशिका झिल्ली है, जिसके चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली होती है। आगे लिखना, एक गोल सघन केंद्र, एक गोल होता है, सघन यानी गहरा, एक गोल सघन केंद्रक होता है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान, इसके समान कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान में धानियां होती हैं, जिन्हें खाद्य धानियां कहते हैं। बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, अनेक धानियां यानी खाद्य धानियां होती हैं, धानियां होती है। आगे लिखना, अमीबा जो है वो हमेशा अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। अमीबा हमेशा सिकुड़ेगा, छोड़ेगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, अपनी आकृति और गति में हमेशा परिवर्तन करता रहता है। अमीबा निरंतर आकृति व स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता रहता है। आगे और क्या करता है, इसको और क्या पादा बोलते हैं। तो यह एक अथवा अधिक अमीबा जो है, अमीबा एक भी कर सकता है, एक से अधिक। अमीबा एक या एक से अधिक अंगुली के समान, अंगुली के जैसे क्या निकालता है पादा, अंगुली के समान प्रवर्ध, अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादा कहते हैं। प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादा कहते हैं। पादा क्या कहते हैं, भोजन को पकड़ने का काम। पादा या पादा को बोलते हैं कृत्रिम पांव, काम कहते हैं। यह क्या करता है, पादा क्या करता है, भोजन को पकड़ने का काम करता है। पादा पे वह जैसे कोई भोजन पास में आएगा, पादा उसके ऊपर जाके उसको चारों तरफ से घेर लेगा और भोजन को पकड़ के अंदर ले लेगा। तो पादा भोजन को
पकड़ने व भोजन को पकड़ने व गति देने में सहायता भोजन को पकड़ने व गति देने में सहायता करते हैं। ठीक है, पहला तो बड़ा हो गया। अब बात करते हैं अमीबा कैसे भोजन हमें देता है। अमीबा क्या करता है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों, छोटे छोटे जीवों को मार के खाता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में अंदर देता है। सूक्ष्म जीवों को आहार यानी भोजन, आहार के रूप में ग्रहण करता है यदि खाता है तो क्या करता है ये, जैसे ही अमीबा को आभास होता है, अमीबा को लगता है कि पास में कोई भोजन आ रहा है, जैसे ही अमीबा को भोजन का आभास होता है तो ये आभास होता है तो आगे आभास होता है तो यह अमीबा क्या करता है, जो भोजन का टुकड़ा है, खाद्य कण है, भोजन का जो कण है खाद्य कण के चारों ओर पादा विकसित कर लेता है। पादा उसके चारों तरफ उसके विकसित कर लेता है, खाद्य कण के चारों ओर पादा लगा देता है, पादा विकसित करता है, पादा विकसित करके उसे अंदर ले लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है, विकसित करके अंदर निगल लेता है, अंदर निगल लेता है। अंदर ले लिया भोजन को, अब ये खाद्य धारणा में फंस जाएगा, खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धारणा में फंस जाता है। खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है, खाद्य धानी में चला जाता है, खाद्य धानी में फंस जाता है। फिर ये खाद्य धानी आ करके पाचन फंस जाता है। ठीक है, चलो इसको मिटाऊं थोड़ा सा, फिर आगे लिखना है, तो लिखो जल्दी से, फिर आगे लिखते हैं। लिखो अच्छे से, आराम से लिखो। चलो मिटा दो, अभी लिखना है, इससे मिटाते हैं। 4 लाइन मिटा रहा हूं, अमीबा के बारे में हम देखेंगे। 4 लाइन है तो अभी भोजन का चले खाद्य दानी में, खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। जो ये भोजन आया है खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पाचक रस भोजन को या खाद्य को सरल पदार्थों में टुकड़ों में बांट देते हैं। सरल पदार्थों में भोजन जटिल होता है, उसको सरल पदार्थों में बांटना ही पाचन कहलाता है। तो पाचक रस खाद्य को सरल पदार्थों में बदल देते हैं और भोजन पचता है। तो पचा हुआ जो भोजन है, पचा हुआ खाद्य अवशोषित हो जाता है। जो भोजन पच जाता है उसको अमीबा ग्रहण कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित कर देता है या कर दिया जाता है, कर देता है, पचा हुआ खाद्य अवशोषित कर देता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तथा ये अवशोषित भोजन, ये पचा हुआ भोजन जो अवशोषित किया है ना, तथा यह अवशोषित भोजन अमीबा की वृद्धि और संरक्षण में सहायक है, मरम्मत में सहायक है। तो ये अवशोषित भोजन अमीबा के
तो पचा हुआ भोजन है वो हमारे किस काम में आता है? शरीर को शक्ति देने में। पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फिर रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वैसे अमीबा में भी जो भोजन पचा हुआ है उसको अमीबा अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है और यह अवशोषित भोजन अमीबा की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। वृद्धि व अमीबा की वृद्धि व रखरखाव गुणन में सहायक होता है। रखरखाव, अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन। अमीबा को वृद्धि करनी है, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी है तो गुणन के लिए काम आता है, काम आता है। और जो बिना बचा हुआ भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तब बिना बचा हुआ जो खाद्य है वो बाहर निकाल दिया जाता है। बिना बचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धनी द्वारा बाहर निकाला जाता है। खाद्य धनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, जो है कंप्लीट। पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। तो इस पूरे पाठ से हमने क्या सीखा कि जितने भी प्राणी हैं सजीव, जिसकी हमने बात की, मानव की, फिर घास खाने वाले, फिर अमीबा की बात की, जितने भी प्राणी हैं सभी में पाचन का जो काम है वो सेम है। सब में पाचन, भोजन अंदर लेते हैं, भोजन को ग्रहण किया जाता है। खाद्य का मतलब भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर उसका सरल पदार्थों में तोड़ते हैं भोजन को, फिर सरल पदार्थ में टूटने के बाद जो बचा हुआ भोजन उसका अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषित भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर वृद्धि करता है, शरीर में मरम्मत का कार्य, रखरखाव का कार्य सही तरीके से चल पाता है। तो सभी प्राणियों में पाचन का क्रम सेम ही होता है। ओके, तो हमने पढ़ लिया है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तो आज के लिए अलविदा। थैंक यू, गुड बाय।